तो आज हम बात करने वाले हैं बीमा सखी टारगेट पूरा कैसे करें। तो बीमा सखी जितने भी बीमा सखी बहन हैं उनसे आज हमारा कहना है कि आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि बीमा सखी का जो टारगेट दिया गया है वो पूरा कैसे होगा। हेलो गाइज, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं प्रीति कुमारी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए बात कर लेते हैं बीमा सखी। LIC एजेंट भाई और बहन जो हैं वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बात कर लेते हैं कि टारगेट जो है हमें मिल तो गया है, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, हमने कोड भी प्रोवाइड कर लिया, लेकिन अब पहले जैसा लगा था कि आसान चीज़ है और मैं कर लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आसान दिखता है उतना कठिन ही होता है। तो जितना बीमा सखी बहन है, तो क्या आपने अपने टारगेट पे फोकस किया है, अपना गोल बनाया है कि हाँ हमने जो हमें 24 पॉलिसी करने का टारगेट मिला है क्या वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो कितने बीमा सखी बहनों को ऐसा लगता है कि हम अपना टारगेट जो है अच्छी तरीके से आसानी से टारगेट पूरा कर लेंगे, और कितने ऐसे लोग हैं जो कि उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ रहा है। किसी भी क्लाइंट से बात करते समय वो सोच रही हैं कि कोई भी क्लाइंट से कहती हैं तो उसे टाल देता है कि चलो आगे करके कर लेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे फिर। तो इन सब परेशानियों का सामना सभी को करना पड़ता है, लेकिन हमें जो अपने एक गोल को हमने सेट किया है कि हमें 24 पॉलिसियाँ 1 साल के अंदर यानी कि 12 मंथ के अंदर करना ही है करना। तो ऐसे ऐसे कितने सोच की जो बहन है या फिर LIC एजेंट जो लोग होते हैं, हम क्या होता है कि किसी भी क्लाइंट से बात करते हैं तो किसी भी ना के बात को सुनते हैं तो उससे हम क्या होता है कि हमारा जो नेगेटिव सोच हो जाता है कि कोई कर नहीं रहा है तो क्या करें। लेकिन उसमें हमें क्या अपने खुद से एक हौसला बनाना पड़ता है कि हम उसे क्लाइंट को कैसे हम मतलब अपनी ओर आकर्षित कर सकें और LIC का जो पॉलिसी है वो उनसे हम बेच सकें। यानी कि जो अगर कोई भी एजेंट है LIC एजेंट, अगर वो अपने बातों के ऊपर उनको आकर्षित नहीं कर पाता है तो वो आपके बात के ऊपर कोई फोकस ही नहीं करेंगे, और जब फोकस नहीं करेंगे तो आपके बातों को वो समझेंगे ही नहीं, और ना समझेंगे तो पॉलिसी लेने की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो इसलिए आपने जो गोल सेट किया है कि हमें किसी भी तरह से 12 मंथ के अंदर में हमें 24 पॉलिसियाँ जो है वो पूरी कर लेना है। अगर हमने पॉलिसी पूरी नहीं की तो हमारा जो स्टाइफन है और हमारा कमीशन है, कमीशन तो आते रहेगा लेकिन स्टाइफन आपको नहीं मिलेगा, और जब स्टाइफन मिलेगा नहीं तो फिर आपको दिक्कत ही दिक्कत है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के महिलाओं के लिए ये सशक्त बनाने के लिए उनको ये और बीमा के प्रति जागरूकता लाने के लिए बीमा सखी को चुना गया है। अगर आपने अपना लक्ष्य चुन ही लिया है तो इस पर मेहनत करिए और लगन के साथ स्थिरता से काम करिए, और जब काम करेंगे तो आपके मेहनत के अनुसार आपका लक्ष्य पूरा हो ही जाएगा। तो इसलिए हमने जो गोल सेट किया है तो उसके ऊपर बराबर, यानी कि कोई भी चीज़ करने के लिए हमें स्थिरता से करना पड़ता है और उस चीज़ को सही ढंग से करना पड़ता है। अगर हमने सोचा कि चलो कोई टाल दिया तो उस चीज़ को छोड़ दें, तो बीमा सखी बहन से कहना है कि उसे टालने से नहीं होता है, करने से होता है। आपको बताइए कि क्या है बीमा सखी योजना की जो खूबियाँ हैं। बीमा सखी योजना की जो खूबियाँ हैं वो अच्छी है, और आपको पता ही होगा कि बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को कमीशन प्लस स्टाइफन दोनों मिल रहे हैं। जो है मिला हुआ है LIC की तरफ से, वो बहुत सारी अच्छी खूबियाँ हैं जो कि एक LIC एजेंट को नहीं मिला, वो बीमा सखी को मिला है। तो चलिए हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति से अगर हम बात करते हैं, वो हमारा दोस्त ही क्यों ना हो, वो हमारे आस पड़ोस के लोग क्यों ना हो, तो उनसे जब हम बात करते हैं, मिलते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं, तो उनसे हाय हेलो तो होता ही रहता है। कोई अपने कॉल पे बात कर रहा है, कोई हुआ कि ऑफिस में किसी का फ्रेंड मिल गया, तो उससे अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो ज़रूर दीजिए कि हम इस चीज़ में काम कर रहे हैं और आपको ये चीज़ हम बताना चाहते हैं, इससे आपके भी फ़ायदे होंगे और आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। तो बीमा सखी, हम जब तक आप एक दूसरे से बताएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, तो फिर हमारी जो पॉलिसी है वो पूरी नहीं हो पाएगी। और ऐसा बात नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, सभी व्यक्ति को पॉलिसी की ज़रूरत है, उसे पैसों की ज़रूरत है। तो पैसे जो हैं हमें थोड़े से लगाकर अधिक रिटर्न्स जो मिल रहे हैं
वो कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो तो हमें किसी को बताने के ऊपर ही निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर कहीं भी, वो नहीं जानते कि तो कहीं भी किसी क्लाइंट से मिलते हैं तो उन्हें अच्छी तरीके से समझाएं और समझाने के बाद में उन्हें बताएं पॉलिसी के बारे में। उन्हें ज़रूर प्रॉफिट लगे, क्योंकि कोई आजकल नहीं चाहता है कि हमारे पास पैसे नहीं हो। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसे हो और हमारे जीवन में आगे चल के कोई भी दिक्कत परेशानियाँ ना आए। तो आगे बात कर लेते हैं कि 3 साल में तैयार होंगी 2 लाख बीमा सखी। यानी कि अभी तो जितने भी इस साल में 2025-2024 का बात कर रहे हैं, जितने बीमा सखी बने हैं तो सभी LIC बीमा सखी योजना के तहत 1 लाख बीमा सखी जो है वो बीमा सखी योजना से जुड़ चुकी हैं। और आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी बीमा सखी जो है LIC का एजेंट बनने वाली है। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि अपनी मेहनत जो लगन है घर के कामकाजों से मिलने के बाद में वो समय हम अपने गोल पे फोकस करें। और जब अपने गोल पे फोकस करेंगे तो हमारा लक्ष्य ज़रूर पूरा होगा। और हमने फोकस ही नहीं किया, हमने उसमें समय ही नहीं दिया, उस पर कोई सोच विचार ही नहीं किया, तो फिर हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो जो आपका स्टाइफन है वो भी रुक जाएगा। और फिर कमीशन की तो बात ही छोड़िए। तो कमीशन और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए और स्टाइफन पाने के लिए हमें हर रोज़ हर क्लाइंट से बात करनी होगी। और बात करने के बाद में अपने पॉलिसी के बारे में उन्हें अच्छे वो व्यक्ति जैसे हैं उनको उस तरीके का पॉलिसी दीजिए ताकि उनको लेने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उतना पैसा नहीं कमा रहा है, उन्हें अधिक प्रीमियम का पॉलिसी बताते हैं, वो फिर वो ले नहीं पाएंगे। तो उस तरीके से एक अपना देखकर उस तरीके से उनको बताइए। और अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो अपने आप में थोड़ा सा बदलाव लाना पड़ेगा कि ये नहीं सोचना है कि हम किस तरीके से बताएं, कैसे बताएं। तो जितने भी बीमा सखी बहन हैं तो सभी के ऐसे नहीं होंगे कि आस पड़ोस या फिर फ्रेंड्स जो भी है उनसे बात करिए और उनसे बताइए, वो पॉलिसी ज़रूर लेंगे। क्योंकि बताने के ऊपर भी निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उनको बता रहे हैं, कैसे समझा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो अपने बताने का जो तरीका है उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं और अपने टारगेट को जो है पूरा करें। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो हमारा अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और बता दें आपको कि आप जहाँ कहीं भी हो, जिस स्थिति में हो, आप क्लाइंट से बात करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो भी आपको आज में मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास के लोग ही होते हैं, कहीं भी कोई भी अगर दोस्त आपका है उनसे कॉल पे व्हाट्सएप पे जैसे एक बार उन्हें बता कर तो देखिए कि आप करते क्या हैं, उस चीज़ में उनको रुचि होता है या नहीं, ये ज़रूर आपको पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।